नमस्कार, भारत के गौरव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप गौरव जायसवाल को सुन रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए कुछ ऐसे किस्से व कहानियां लेकर आते हैं जिन्हें सुनकर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे द्वापर युग में जन्मे अक्रूर जी की। वह भारत काल के ऐसे शख्स थे जिनको खुद भगवान श्री कृष्ण गुरु मानते थे। उनको युद्ध कला से लेकर राजनीति में गहरी समझ थी। तो आइए जानते हैं अक्रूर जी के बारे में और कैसा था उनका व्यक्तित्व। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। कंस ने आकाशवाणी को सुनकर पिता राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया था और खुद राजा बन बैठा था। अक्रूर जी उन्हीं के दरबार में मंत्री के पद पर आसीन थे। रिश्ते में अक्रूर जी वासुदेव के भाई थे। इस नाते से वह श्री कृष्ण के काका थे। इतना ही नहीं, अक्रूर जी को श्री कृष्ण गुरु भी मानते थे। जब कंस ने नारद मुनि के मुंह से सुना कि कृष्ण वृंदावन में रह रहे हैं तो उन्हें मारने के विचार से कंस ने अक्रूर जी को अपने पास बुलाया। उसने अक्रूर जी के हाथ निमंत्रण भेज कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को मथुरा बुलाया। अक्रूर जी ने वृंदावन पहुंचकर श्री कृष्ण को परिचय दिया और कंस द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के बारे में बताया। साथ ही आकाशवाणी के बारे में भी श्री कृष्ण को बताया कि उन्हीं के हाथों कंस का वध होगा। अक्रूर जी की बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम उनके साथ कंस के उत्सव में शामिल होने के लिए निकल पड़े। रास्ते में अक्रूर जी ने कृष्ण भगवान और बलराम को कंस के बारे में और युद्ध कला के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। इस वजह से श्री कृष्ण ने उन्हें गुरु मान लिया था। मथुरा पहुंचने के बाद श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया और मथुरा के सिंहासन पर वापस राजा उग्रसेन को बैठा दिया और अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज दिया। कुछ समय के बाद कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की। वहां पर अक्रूर जी पांडवों का संदेश लेकर आए कि कौरवों के साथ युद्ध में आपकी सहायता चाहिए। इस पर कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया जिससे वो महाभारत का युद्ध जीत सके। कहा जाता है कि अक्रूर जी के पास एक सेमंतक नामक मणि थी। वह मणि जिसके पास रहती थी वहां पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। महाभारत के युद्ध के बाद अक्रूर जी श्री कृष्ण के साथ द्वारका आ गए थे। जब तक अक्रूर जी द्वारका में रहे तब तक वहां खेतों में अच्छी फसल होती रही। तो ऐसे थे अक्रूर जी जिनके बुद्धि क्षमता की खुद भगवान श्री कृष्ण ने सराहना की थी। तो दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि हम कहाँ पैदा हुए और हमारे पास धन दौलत है या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पास मौजूद क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।